राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं और इतनी महत्वपूर्ण क्लास के आप पेपर उठाकर देखेंगे तो आने वाली परीक्षा में और पुराने भी परीक्षाओं में आपको यहाँ से एक प्रश्न अवश्य मिलने वाला होता है। कोशिश ये की गई है कि आज की क्लास आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण हो कि यहाँ से प्रश्न आपको अवश्य मिले, और जो लोग नोट्स बनाते हैं और परीक्षा जब देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इस क्लास से आपको प्रश्न मिला या नहीं मिला। चलिए, तो आज हम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हिंदी के जीवनी परक उपन्यास, हिंदी के जीवनी परक उपन्यास। ठीक है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हिंदी में जीवनी परक उपन्यास जो लिखे गए हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हिंदी के कुछ जीवनी परक उपन्यास हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। 1, 2, 3, 4 एक प्रश्न तो कम से कम पूछा ही जाता है। आप कोई भी पेपर उठाकर देखोगे तो जीवनी परक उपन्यास से आपको एक प्रश्न अवश्य मिलेगा, एक प्रश्न अवश्य। ठीक है, चलिए तो आज इसी प्रश्न को पूरा करते हैं। आज आप सभी लोग अपनी कापी, पेंसिल, डॉट, पेन जो भी लेके बैठते हैं उसे लेके बैठ जाइए, नोट करते चलिए और समझते चलिए, लिखते भी चलिए, तैयार भी करते चलिए और परीक्षा के लिए हो जाइए रेडी एकदम। चलो तो सभी को राधे राधे है। माँ के बिहारी कृपा करें आप सभी पर। ठीक है, हिंदी के टॉप जीवनी परक उपन्यास, ठीक है, जीवनी परक उपन्यास। ठीक है, हिंदी के टॉप जीवनी परक उपन्यास, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए तो हिंदी के टॉप जीवनी परक उपन्यास कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक तरफ लिखेंगे उपन्यास। ठीक है, जो जीवनी परक होगा उस उपन्यास का नाम। ठीक, फिर उसके बाद किसकी जीवनी पर है। ठीक है, क्या लिखेंगे, किसकी जीवनी पर है, या इसे दूसरी तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, किससे संबंधित है, किसकी जीवनी। ठीक, और उसके बाद लेखक। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम पहले लेखक ही लिख लें तो ज़्यादा सही रहेगा वैसे। ठीक है, चलो, नहीं तो फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लेखक, और यहाँ लिख दिया किसकी जीवनी है। ठीक, चलो तो शुरुआत करते हैं अति महत्वपूर्ण से। शुरुआत किससे करते हैं, अति महत्वपूर्ण से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नंबर 1, आवारा मसीहा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवारा मसीहा, ये एक जीवनी है। ठीक है, और बहुत 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 बार पूछी जाती है, कोई परीक्षा नहीं बचती जिसमें ये न पूछी जाए। ठीक है, तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, आवारा मसीहा। इसके लेखक की चर्चा की जाएगी तो आप जानते ही लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर। कौन है लेखक, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, ये है आवारा मसीहा, और किनके जीवन पर है, शरत चंद्र। ठीक है, किसके जीवन पर आधारित है ये,
शरत चंद्र के। ठीक है, चलो भाई अब बात करेंगे दूसरी। अति महत्वपूर्ण दूसरी भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये है मानस का हंस। मानस का हंस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मानस का हंस। ठीक है, मानस का हंस बहुत पूछा गया है, पुराने उठाकर देखोगे पेपर तो आपको पता लगेगा कि मानस का हंस कितनी बार पूछा गया है। अभी बिहार की परीक्षाओं में भी पूछा गया है, यूपी टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है, नेट जेआरएफ में भी पूछा गया है। मानस का हंस किनका है? अमृतलाल नागर का है। किनका है? अमृतलाल नागर। ठीक, और किसकी जीवनी है? तो तुलसीदास की है। ठीक है, किसकी जीवनी पर आधारित है ये? बाबा तुलसी की। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण। मानस हंस के बाद अब हम चर्चा करेंगे एक और अमृतलाल नागर के ही उपन्यास पर, खंजन नयन। खंजन नयन, ठीक है, खंजन नयन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसके लेखक भी अमृतलाल नागर हैं। अमृतलाल नागर। ठीक है, आज की क्लास में से आपको प्रश्न न मिले तो फिर बात करना आप। ठीक है, एक प्रश्न तो आपको अधिकांशतः 99% एक प्रश्न आने की संभावना रहेगी इस क्लास से। ठीक है, चलो तो ये हो गया खंजन नयन, बहुत महत्वपूर्ण। अब बात करेंगे 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर, पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा गया है। ठीक है, पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया, गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया। ठीक है, पहला गिरमिटिया। ठीक है, पहला गिरमिटिया बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है और इसके लेखक कौन हैं? तो गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर। ठीक है, और ये कई बार पूछा गया है किनके जीवन पर आधारित है? तो गांधी जी के जीवन पर। ठीक है, गांधी जी। ठीक है, किनके जीवन पर आधारित है गिरिराज किशोर का ये उपन्यास? पहला गिरमिटिया गांधी जी के। ठीक है, गांधी जी के जीवन पर आधारित है। चलो अगला, पांचवा, तोड़ो कारा तोड़ो। तोड़ो कारा तोड़ो, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, तोड़ो कारा तोड़ो नरेंद्र कोहली का है। 2 भागों में प्रकाशित हुआ था ये। ठीक है, नरेंद्र कोहली का। ठीक, और किनके जीवन पर आधारित है? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित है। तोड़ो कारा तोड़ो। ठीक, चलो भैया, तोड़ो कारा तोड़ो हो गया।
सुनो भाई साधो, एक है, एक और लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। चल छठा, छठे नंबर पे हम आपको यहाँ पर लिख रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सूत्रधार। सूत्रधार, ठीक है। सूत्रधार, ये सूत्रधार उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक कौन है और ये किन के जीवन पर आधारित है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सूत्रधार ये संजीव का है उपन्यास, इसके लेखक कौन है, संजीव, और किन के जीवन पर है, भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर, ठीक। चलो भैया जी, देखो कितना सुंदर क्लास है। अच्छा नंबर नहीं आ रहे हैं, अरे भैया जी नंबर नहीं आ रहे हैं, आ गए नंबर, देखो तो कितना अच्छा चमक रहा है एकदम। चलो 6 हो गए, ठीक। अब आगे बात करते हैं 7वें पर। चलो भैया जी 7वां, ठीक है। 7वां पर हम बात करेंगे, उपन्यास है धूनी का धुआं। धूनी का धुआं, ठीक है। इसके बाद है 8वां, मेरी भव बाधा हराओ। मेरी भव बाधा हराओ, ठीक है। इसके बाद 8वें के बाद 9वां है मेरी भव बाधा हराओ धूनी का धुआं, ठीक। इसके बाद है लखमा की आंखें। लखमा की आंखें, जीवनी परक उपन्यास है ये, ठीक है। यदि आपको इनके लेखक पता है तो आप कमेंट में लिखते चलो, हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले उपन्यासों पर चर्चा किए ले रहे हैं, ठीक है। यशोधरा जीत गई। यशोधरा जीत गई, ठीक है। 11वां, देवकी का बेटा। देवकी का बेटा, ठीक है। 12वां, रत्ना की बात, ठीक है। 13वां, ये सब जीवनी परक उपन्यास है, सब जीवनी परक है, ठीक है। सब लोई का ताना। लोई का ताना, ठीक। उसके बाद है भारती का सपूत। भारती का सपूत, ठीक। इसके बाद और है अभी एक और, प्रतिदान। 15वां, प्रतिदान, ठीक। ये हो गए, एक बार में हमने लिख दिए ये, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए और जातन की झाई पर है श्याम हरित
धोते होए। धुनी का धुआं, मेरी भवबाधा हरो, लक्ष्मा की आँखें, यशोधरा जीत गई, देवकी का बेटा, रत्ना की बात, लोई का ताना, भारती का सपूत, प्रतिदान। चलो अब ये उपन्यास किनके हैं? ये उपन्यास रांगेय राघव का है। किसका है? रांगेय राघव। ये उपन्यास भी रांगेय राघव का है। 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 ये भी रांगेय राघव ने ही लिखा है। ये भी रांगेय राघव ने ही लिखा है और ये भी रांगेय राघव ने ही लिखा है। ठीक हो गई, जल्दी शीघ्रता हो गई। ये रांगेय राघव के उपन्यास हो गए एक साथ। अब बात करेंगे वर्ड विषय अर्थात किन की जीवनी है। तो धुनी की धुआं, धुनी का धुआं, ठीक है, धुनी गोरखनाथ की जीवनी। किन की जीवनी पर आधारित है? गोरखनाथ, ठीक है, बाबा गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ गोरखनाथ, ठीक है। मेरी भवबाधा हरो, इससे ही पता चल रहा होगा बिहारी लाल के जीवन पर आधारित है। किनके जीवन पर आधारित है? बिहारी लाल के, क्योंकि ये बिहारी लाल का दोहा है। धुनी कौन रमाते थे? गोरखनाथ। अब ये थोड़ा सा आपको समझने में कठिनाई दे रहा होगा, लक्ष्मा की आंखें, ये किन किन की जीवनी है? ठीक है, लक्ष्मा की आंखें। तो ये याद करो, एक दिन हमने चर्चा की थी विद्यापति, ठीक है, ये विद्यापति की जीवनी पर आधारित है, लक्ष्मा की आंखें। ठीक, अब है यशोधरा। तो यशोधरा से तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। यशोधरा से किनके जीवन पर आधारित होगा? ये भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित। ठीक, अब बचा देवकी का बेटा। तो देवकी का बेटा कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण के जीवन पर आधारित, ठीक है। अब ये थोड़ा सा रत्ना, रत्ना का मतलब है रत्नावली। रत्ना का मतलब क्या है? यहाँ रत्नावली, रत्ना लिख दिया है, रत्ना से रत्नावली है। और रत्नावली किन की पत्नी थी? तुलसी, ठीक है, तुलसी की पत्नी, तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अब यह है लोई का ताना। लोई कबीर के जीवन पर आधारित है। कबीर की पत्नी थी लोई। क्या हुआ भाई? मच्छर भाई साहब कहाँ आ गया? कबीर, ठीक। अब है भारत, अरे हट। अब क्या है? भारती का सपूत। यदि भारती का सपूत पूछा जाएगा तो ये किनके जीवन पर आधारित है? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन, ठीक है, भारतेंदु, भारतेंदु की जीवनी है ये। और यहाँ कलर करके हम लिखे ले रहे हैं अलग से। पहला प्रथम जीवनी परक उपन्यास। पापा, हाँ पापा मुझे गन्ना का जूस पीना है। गन्ना का जूस पीना है? हाँ, तो गन्ना का जूस अभी पिलवाएंगे, अभी बस पढ़ा दें, क्लास चल रही है अभी। ठीक है, पढ़ा दो। वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, दीदी आ गई। दीदी आ गई, ठीक है। अब क्या है? प्रतिदान। तो ये प्रतिदान द्रोणाचार्य, ठीक है, किनके जीवन पर आधारित है? द्रोणाचार्य। ये लो, ये हो गए इतने, बहुत बढ़िया, एकदम एकदम बढ़िया, ठीक है। चलो, कितने हुए? 19, 15 हुए। अब चलो बात करते हैं अगले 16वें पर। 16वां देखो, 15 हो गए, अब 16वां देखो।
महत्वपूर्ण पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चारिका। चारिका उपन्यास 1958 का है और ये शांत प्रिय द्विवेदी ने लिखा है। किसने लिखा है? शांत प्रिय द्विवेदी, ठीक। और यदि आपको थोड़ी भी जानकारी है तो आप समझ जाएंगे कि ये बुद्ध के जीवन पर आधारित है, ठीक है। महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित है ये चारिका, ठीक है। चलो 16वां हो गया। अब 17वां देख लो। चारिका के बाद सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। सुनो भाई साधो 1991 का है, शत्रुघ्न ने लिखा है। और किनके जीवन पर है? कहें कबीर सुनो भाई साधो। उधर चलो, उधर बोर्ड बंद हो जाएगा। अच्छा, बोर्ड बंद हो जाएगा? मैं चला दूं? नहीं। अच्छा, हाँ बंद हो जाएगा? हाँ। खोल दूं? नहीं, दूर रहो बस। अगला महत्वपूर्ण है अनुत्तर योगी। अनुत्तर योगी, ठीक है। अनुत्तर योगी बहुत महत्वपूर्ण है और ये वीरेंद्र कुमार जैन का है। किनका है? वीरेंद्र जैन का, ठीक है। और ये महावीर स्वामी के जीवन पर है। किनकी जीवनी है इसमें? महावीर स्वामी जी की, ठीक है। चलो अगला देखो 19वां, ठीक है। 19वां देख लो। चाणक्य। चाणक्य, ठीक है। और ये भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा। और चाणक्य या विष्णुगुप्त के जीवन पर आधारित है, ठीक है। विष्णुगुप्त इन्हीं का नाम था चाणक्य का, ठीक है। किनके जीवन पर हो गया ये? विष्णुगुप्त के जीवन पर, ठीक। चाणक्य। अब बात करेंगे युग पुरुष अम्बेडकर। युग पुरुष अम्बेडकर। युग पुरुष अम्बेडकर, ठीक। युग पुरुष अम्बेडकर राजेंद्र मोहन भटनागर ने लिखा है। राजेंद्र, बेटा बात ना करो, ठीक है। ये अम्बेडकर के जीवन पर आधारित है। अम्बेडकर, ठीक है। अम्बेडकर के जीवन पर आधारित है युग पुरुष अम्बेडकर, ठीक। इसके बाद 21वां सनातन पुरुष। सनातन पुरुष, ठीक है। इसी कलर में इसलिए लिख दिया है कि इसके लेखक यही हैं, राजेंद्र मोहन भटनागर, ठीक है। और ये सनातन पुरुष। महर्षि अरविंद। अरविंद के जीवन पर, ठीक। इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं 22वां विवेकानंद। नहीं, शांत रहो, शांत रहो। आ गए हो तो चुपचाप रहो,
विवेकानंद के जीवन पर आधारित है। ठीक, विवेकानंद किनके जीवन पर आधारित है? विवेकानंद के जीवन पर। ठीक, अगला है 23वां। जाग मछंदर गोरख आया। जाग मछंदर गोरख आया, बहुत अच्छा उपन्यास, बहुत बढ़िया। ठीक है, और विश्वम्भरनाथ उपाध्याय जी ने लिखा है। ये किसने लिखा है? उपाध्याय। और किनके जीवन पर है? गोरखनाथ के जीवन पर। किनके जीवन पर है ये? गोरखनाथ के जीवन पर। जाग मछंदर गोरख आया। ठीक है, 23 हो गए। चलो, और चलिए आप देखते हैं 24वां। कालिदास की आत्मकथा। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा तो आपने पढ़ा है, उपन्यास। ये कालिदास की आत्मकथा है। ठीक है, इसके लेखक हैं रामावतार पोद्दार, ऐसे लिखे दे रहा हूँ। और ये कालिदास के जीवन पर आधारित है। ठीक, यहाँ पर आप चाहो तो से भी लिख लो 25वां, बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा नाम से आया है इसलिए। तो ये किनका हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब स्वप्नदर्शी। नया उपन्यास है, 2017 में लिखा गया है। ठीक है, स्वप्नदर्शी। और स्वप्नदर्शी इस उपन्यास के लेखक अश्विनी कुमार दुबे हैं। कौन है? अश्विनी कुमार दुबे। ठीक, स्वप्नदर्शी अश्विनी कुमार दुबे। और ये स्वप्नदर्शी किनके जीवन पर आधारित है? तो विश्वेश्वरैया, भारत रत्न